Rawalpindi Express has left the station. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेयर यूट्यूब चैनल। आज 16 दिसंबर है और ये तारीख़ पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया नहीं भूलेगी। आज इस दिन पे हमारे बच्चे शहीद हुए पेशावर में। आज इस दिन में कसाईयों की तरह काटा गया बच्चों को। आज इस दिन वो मॉर्निंग का दिन है जहाँ पे ये दिन हम नहीं भूल सकते। एज ए पाकिस्तानी हम ये दिन नहीं भूल सकते। टेररिज्म के ख़िलाफ़ पहली जो मैंने जो चीज़ देखी, जो पहला टेररिस्ट अटैक हुआ जो मेरी ज़िंदगी में हुआ वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ था। वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ नहीं था, न्यूजीलैंड टीम आई हुई थी, पीसी में हम ठहरे हुए थे और वहाँ पे मैं सुबह उठा, कराची की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे उठा और लकीली मैंने सुबह टेस्ट मैच होता है, दिल बड़ा तंग पड़ा होता है यार। सुबह उठना है, वार्म अप करना है, फिर जाना है, गोडे गिटे दर्द कर रहे होते हैं आपके। सो मैंने उठा, बड़ी मुश्किल से उठा, सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने अपने शूज़ उठाए और मैं जाके एक दीवार, छोटी सी दीवार थी, तो उसके पीछे जाके बैठ गया और सामने शीशा लगा हुआ था, ऐसे शीशा लगा हुआ था। तो ऑल अ सडन मुझे एक आग नज़र आई शीशे से निकलती हुई, और शीशे जब आग निकली तो फिर मैंने देखा कि पर्दे हवा से फटे, शीशों ने जैसे मिसाइल की तरह शीशे नहीं आते, वो बिस्तरे में गए, वो लगी जा रहे थे बिस्तरे में। और अगर मैं वहाँ पड़ा होता और मैं उठता ना टाइम से तो शायद वो शीशे खुब जाते मेरे अंदर और शायद मैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो सकता था, शायद मैं जान भी लॉस कर सकता था। लेकिन इतनी हॉरेबल साउंड थी उस बम धमाके की। सुसाइड अटैक था, फ्रेंच इंजीनियर्स के ऊपर किया गया था। बस एक तरफ से उड़ के दूसरी तरफ चली गई थी और बाकी न्यूजीलैंड के जो प्लेयरों का हाल था वो तो आपको बाद में बताता हूँ। मैं वहाँ से उठा, दरवाज़ा देखा, इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे थे, ऑटोमेटिक लॉक्स थे, वो बंद हो गए। फिर राशिद भाई ने आया, दरवाज़ा तोड़ा और मुझे बाहर निकाला और बहुत एक अजीब सिचुएशन थी, समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। और सुबह सुबह अब आँख कभी खुली नहीं हुई, आप मुंह मल रहे हैं और एट द सेम टाइम आपका कुछ फट जाए और समझ नहीं आ रही क्या, और आग निकल रही है और चीखो पुकार शुरू हो गई है। और पीसी के सामने की जो विंडो का दरवाज़ा था वहाँ जाली लगी थी, वहाँ निकल नहीं सकते आप। फिर मैं नीचे भागता हुआ गया, दरवाज़ा तोड़ा, फिर मुझे बाहर निकाला, फिर हम गए नीचे। तो मैं देख रहा हूँ न्यूजीलैंड की टीम, स्टीवन फ्लेमिंग और बाकी सारे लड़के रो रहे थे और उन्होंने कभी आज तक ऐसा मंजर नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा था। लेकिन वी वर प्रिपेयर्ड कि वॉर एंड टेररिज्म शुरू हो चुकी है और अटैक्स होंगे हम पे, हमारे ऊपर होंगे। तो वो वाक़या हमने देखा। फिर उसके बाद मैंने न्यूजीलैंड टीम से बात की, फिर ऑफिशियल से बात की, हमें एक से बबल में रखा गया, फिर वहाँ से निकाला गया, हमें टेस्ट मैच सीरीज़ ख़त्म हो गई और एक पाकिस्तान का ऑफिशियल है जो इंटरनेशनल इवेंट देखते थे, वो कहते हैं जी कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह शाम तक का दिन, लंच टाइम तक टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा। लंच टाइम तक न्यूजीलैंड बैठी हुई थी, अपना सिंगापुर बैठी हुई थी। सो ऐसे भी बेवकूफ़ हमारे दोस्त हैं बोर्ड में। एनीवेज़ वो मैंने पहली दफ़ा देखा। फिर हमने टेररिज्म सहते गए टेररिज्म और वॉर एंड टेररिज्म शुरू हुई। लेकिन जब पिनिकल पॉइंट जो शुरू हुआ, जहाँ पे बड़े दुख के साथ कहना पता, जब APS हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल पे जब हमला हुआ, जब बच्चों के मुंह के ऊपर रख के क्लाशनकोफ से गोलियां मारी गई, टीचर्स को जलाया गया। हमारे कुछ नौजवान जिनसे मेरी दोस्ती है, उनसे मैंने पूछा सारा वाक़या, उन्होंने मुझे बताया भी और तफसीलात भी दी। इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग और इट्स टेरेबल। जो जिनके बच्चे ज़ाया हुए, उनके वालिदैन, लेकिन स्पेशली बच्चों के लिए। और बच्चे जो बच गए वो बाहर आए, उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए। और मैं एक बात बता दूँ, जो हमारी पठान कौम है ना, पाकिस्तान की हमारी जो पठान कौम है, ये बहुत रेजिलिएंट कौम है। इससे बेहतर कौम अल्लाह ने दुनिया में बनाई ही नहीं। ये दलेर भी हैं और जफाकश भी हैं, मेहनती भी हैं और जान देना भी जानते हैं। और जिस तरह हमारे लोगों ने साथ दिया हमारे पख्तून बेल्ट का, और पूरा मुल्क खड़ा हुआ, पूरी दुनिया खड़ी हुई
पख्तूनों के साथ। और फिर हमने तहिया कर लिया कि बच्चों का बदला लेंगे, और बदला लिया। और तकलीफ़ हुई इस दिन पे। जब भी 16 दिसंबर आता है तकलीफ़ होती है, और सख्त तकलीफ़ होती है कि इस दिन बच्चे हमारे ज़ाया हुए, जान से गए, और इन मासूमों ने कुछ भी नहीं किया था। बच्चे सबके सांझे होते हैं, वो हिंदू हों, ईसाई हों, क्रिश्चियन हों, जूइश हों, बच्चे सबके सांझे होते हैं। और मज़लूम का कभी कत्ल जायज़ हो ही नहीं सकता। लेकिन वो टाइम था कि जहाँ पे पूरी कौम ने तहिया कर लिया, हमारी पाक आर्म फोर्सेस ने तहिया कर लिया कि इससे आगे नहीं जाना, और इससे आगे इसको एलिमिनेट करना ही करना है, इस नासूर को। और फिर बहुत बड़ा एक वॉर ऑन टेररिज्म, एक वॉर शुरू हुई जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं लड़ी। ये वॉर किसी ने नहीं लड़ी आज तक, और इतनी डिफ़िकल्ट ट्रेन के ऊपर लड़ के पाकिस्तान को आज साफ़ करना, और आज 4-5 साल से कोई वाक़या भी नहीं हुआ। अगेन मैं समझता हूँ कि जब किसी कौम के बच्चे खड़े हो जाएं, वो अपनी जानों को नजराना देना शुरू करते हैं, तो फिर उस कौम से डरिए। उस कौम को आप पहचानिए जहाँ की औरतें, हमारे सिविलियंस, हमारे फ़ौजी, हमारे बच्चे जानों से गए। ये वो कौम है जिन्होंने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी वॉर ऑन टेररिज्म पे। ये वो कौम है जिसने सबसे ज़्यादा फोर फ्रंट पे आके अप फ्रंट खड़े होके अपनी जानों कुर्बानियाँ दी। ये को कहना आसान काम है, और ये लड़ाई लड़ना भी आसान नहीं था। और इसमें हमारी सिविलियंस ने, हमारी पुलिस ने, हमारी आर्मी ने, हमारी एजेंसीज़ ने, हमारी आवाम ने, सबसे बढ़ के हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और इस नासूर से निकले। गलतियाँ थी हमारी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, एक्सेप्ट करने में ठीक थी हमारी गलतियाँ, लेकिन ये हमें करना ही पड़ना था। लेकिन आज APS का दिन है। इट्स रियली यू नो, मुझे दिल से बहुत तकलीफ़ हो रही है। और मैं समझता हूँ कि मैं आज उन वालिदैन के लिए कि हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपके बच्चों की कुर्बानियाँ कभी नहीं भुलाई जाएंगी, और इस मुल्क के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उसको कभी भुलाया नहीं जाएगा। सो आई स्टैंड आउट विद APS किड्स, प्लीज़ डू दैट टू, डू दैट योरसेल्फ टू। कि मुझे खुशी होगी कि आप आज के दिन में स्लोगन्स बनाएं, हैशटैग बनाएं, वीडियोस बनाएं, और आज उन वालिदैन को बताएं कि आपके बच्चों की कुर्बानियाँ रायगान नहीं हुई, और हम आपके साथ खड़े हैं, और ये कुर्बानियाँ हम तहे दिल से कबूल भी करते हैं, और हम इनके इसार के जज्बे को पहचानते भी हैं। सो आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। दिस माय वीडियो इज़ फॉर APS kid. Love you. The Express has left the station, that's for sure.